श्री कृष्ण को लिए बिना जाना मत। पांडाल में आए हो तो कम से कम मुक्ति तो मिल ही जाती है। श्री कृष्ण की कथा जो सुनने आता है उसको मुक्ति तो मिल ही जाती है। ये सांत्वना पुरस्कार है। होता है ना कि किसी खेल में भाग लिए हैं तो सबको सांत्वना पुरस्कार मिलेगा कुछ ना कुछ। ये तो पक्का है, मुक्ति मिल जाएगी। पर याद रखना, मुक्ति में तुम्हें भगवान के पीछे भागना होता है और भक्ति में तुम्हारे पीछे भगवान भागता है। तो पांडाल में आना तो मुक्ति के चक्कर में मत रहना, भक्ति प्राप्त करके ले जाओ। काहे को मुक्ति के चक्कर में पड़े। वो भी कितने लोग मरने के बाद, महाराज जी मरने के बाद मेरी मुक्ति हो जाएगी। अरे मरने के बाद तो ऐसे ही मुक्त हो जाओगे। मरने के बाद फिर कुछ बचेगा क्या? तुम्हारा जमीन बचेगा कि तुम्हारे औलाद बचेंगे कि तुम उनको देखने आ पाओगे, कि तुम्हारे बैंक बैलेंस बचेंगे, कि तुम्हारी साड़ियां बच जाएंगी, कि तुम्हारे कोट बच जाएंगे, कि तुम्हारे कपड़े बच जाएंगे, कि तुम्हारे नाम पर जो जमीनें हैं वो तुम उनको उठा करके बैकुंठ में ले जाओगे कि नरक में ले जाओगे? कुछ ले जाओगे क्या? कुछ नहीं जाएगा। तो कम से कम भक्ति का सौदा करने आओ। इन 7 दिनों तक अगर आना है तो दिल में ये दृढ़ धारणा बना करके आओ, हृदय में, कि मैं जा तो रही 7 दिन उस मेले में, बाजार में मैं जा तो रहा हूं, पर भक्ति का सौदा खरीदे बिना मुझे वापस नहीं आना है। भक्ति का सौदा खरीद के वापस आना है। ये वो बाजार है जहां भक्ति का सौदा मिलता है। मुक्ति तो मुफ्त में है, यहां आ गए तो मुक्ति मिल जाएगी। श्री कृष्ण कथा सुनने का सिर्फ संकल्प मात्र कर लिया, शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्, भागवत कहती है, सुनने का संकल्प मात्र करने से हृदय में श्री कृष्ण आकर के अड़ जाते हैं, बैठ जाते हैं। टेढ़ी टांग वाले हैं, आते भी मुश्किल से हैं और जाते भी बड़े मुश्किल से। आ गए तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल है। किसी बोतल में टेढ़ा चीज घुसा दो तो फिर निकलता नहीं है जल्दी। और हमारा भगवान बड़ा टेढ़ा है, 3 जगह से टेढ़ा है। एक बार हृदय में घुस गया, एक बार हृदय में प्रवेश मिल गया तो फिर कभी निकलेगा नहीं। गोपी ध्यान कर रही थी, नारद आए लोमस के साथ। नारद ने पूछा, ये क्या कर रही है गोपी? ध्यान तो तब करते हैं जब भगवान पृथ्वी पर न हो। अभी तो भगवान साक्षात श्री कृष्ण पृथ्वी पर हैं और तुम्हारे इस वृंदावन में है, किसका ध्यान कर रही हो? तो गोपी रोते हुए कहती है, नारद तुम जानते नहीं, मैं ध्यान इसलिए कर रही हूं कि कृष्ण हमारे दिल से निकल जाए। और बोला कृष्ण निकलता ही नहीं। मैं ध्यान इसलिए कर रही हूं कि कम से कम भोजन बनाते समय, सास ससुर की सेवा करते समय तो ये नटखट निकल जाए। ये तो ऐसा अटका है कि 1 मिनट नहीं निकलता। न आग जलती है, नमक डालना तो चीनी डाल दे रही हूँ, चीनी डालना तो नमक डाल दे रही हूँ, सास ऊपर से गाली दे रही है, इसलिए आज मैं ध्यान कर रही हूँ, हे गोविंद 2 घंटे मुझे छोड़ दिया कर। बताओ गोपियों की क्या हालत है। गोपियों की हालत ऐसी है कि कृष्ण निकलते नहीं, हमारी हालत ऐसी है कि कृष्ण आते नहीं। क्या उल्टा जिंदगी है हमारा। काश की गोपियों का जीवन हमें भी मिले। और गोपी कहते किसको हैं? गोपायति श्री कृष्ण प्रेम इति गोपी, जिसने अपने प्रेम को गोपन कर लिया, प्रदर्शित नहीं किया, दिखाया नहीं। दर्शन और प्रदर्शन 2 चीज है, या तो प्रदर्शन होगा या दर्शन होगा। दर्शन पाना चाहते हो तो प्रदर्शन से चूको। इसलिए मैंने कहा बर्मन जी कि 3 घंटे तो सोचना ही मत, कौन आया कौन गया। दैट्स वेरी नाइस। लगा दो 10 कार्यकर्ताओं को, आइए, स्वागत है, प्रणाम है, वंदन है, नमन है। क्योंकि ये कथा रोज रोज नहीं मिलेगी। नहीं गुरु जी हम तो जब चाहेंगे तब करा लेंगे, हो नहीं सकता। श्रीमद् भागवत की कथा न बाहुबल से होती है, न धन बल से होती है, न जन बल से होती है, न मनोबल से होती है, और सुन लो न आत्मबल से होती है। श्री कृष्ण की कथा अगर होती है तो केवल गुरु कृपा बल और कृष्ण कृपा बल से होती है। तो बार बार ये कृपा बल मिल जाए ये संभव नहीं है। बार बार सुनने कोई मिल जाए ये संभव नहीं है। और इसी अवस्था में सुन ले, मन की ये अवस्था हो, ये भी संभव नहीं है। आज जो अवस्थाएं हैं कल यही रह जाए, ये भी संभव नहीं है। हो सकता है इससे भी अच्छा हो जाए, हो सकता है इससे भी बुरा हो जाए। इसलिए पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट सब कुछ है। इस वर्तमान समय में ही बैठ करके श्री कृष्ण आज आए हैं कथा के रूप में। श्री कृष्ण और राधा आज आए हैं नागपुर के इस पंडाल में कथा के रूप में। तो मैं कल का इंतजार क्यों करूं? आज अगर आए हैं तो आज ही पी लेते हैं, कल देखा जाएगा क्या होगा। और ये भावना से जो कथा सुनने आएगा कि आज की कथा ही मेरे जीवन की अंतिम कथा हो सकती, और हो भी तो सकती है ना, हो भी तो सकती है ना। टर्की में जब लोग थे तो उनको पता था क्या कितना भयंकर भूकंप आएगा, मरमरा जाएंगे हजारों लोग, ये पता था उनको। भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फूट जाती है, हार्ट अटैक हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। अचानक तुमको पता चलता है अच्छे हंसते खेलते हुए थे, 4th स्टेज का कैंसर हो गया और डॉक्टर ने कह दिया कि 12 दिन और जियोगे। क्या करोगे बताओ? मेरी जिंदगी में भी कभी ऐसे ही दिन आए थे 2000 के पहले।
डॉक्टरों ने कह दिया 14 दिन तक जियोगे सिर्फ। एक्यूट लीवर सिरोसिस, खत्म, मामला साफ। तब मेरे गुरु का शरीर नहीं था, और भारत के सबसे अच्छे अस्पताल में हम सबसे अच्छे, हिल भी नहीं सकते, डुल भी नहीं सकते। 6 महीने तक कुछ नहीं लिया, ग्लूकोज चढ़ाया भी नहीं जा सकता था। पर मेरे गुरु का दिया हुआ एक नियम था मेरे पास, गुरु भोग। प्रतिदिन सुबह उठ करके पहले मैं गुरु भोग निकालता था, कुछ न हो तो हवा देता था हाथों में, हवा बंद किया, हे ठाकुर जी ये आपको भोग लगाया, पकड़। तो डॉक्टर आते थे, बड़े बड़े सब नर्सेज, डॉक्टर, और इंटर्नशिप चलती थी, तो युवा डॉक्टर और सब ये होती थी, बच्चियां भी डॉक्टर होती थी। दूर से आके कहते कितना सुंदर लड़का है, मर जाएगा ना, ऐसे ही बोलते थे। हम गोरे बहुत थे, अंग्रेज फेल थे हमारे सामने। ये तो तुम लोगों ने घुमा घुमा के हमें ऐसे, अभी जैसे 3 घंटा अभी घुमा दिया तुमने, अभी 3 घंटा घुमाए ना धूप में हमको, तो ये 20 साल से घुमा घुमा के हमको ऐसा बना दिया। नहीं, अंग्रेज फेल हो जाए महाराज, हमको पहले देख लो तो। वो डॉक्टर लोग आहें भरते थे, ओहो हो, इतना प्यारा बच्चा, इतना अच्छा आदमी मर जाएगा। हम कि चमड़े से थोड़ी अच्छा आदमी और बुरा आदमी होता है।